जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। अब इसको देखिए, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, हाँ इस सवाल में बात करूंगा। बोला क्या, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ना, तो एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल था। डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन मीडियम आर रिड्यूस टू क्रोमियम 3+। ओके, तो डाइक्रोमेट आयन आपका होता है Cr2O7 2- जो रिड्यूस होता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द Cr3+। अगर इसको पूरा भी बैलेंस करते हो यहां से ना, तो 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाते हो। ओके, एंड दैट इज 14H+। और ओवरऑल दोनों तरफ से जब आप चार्ज बैलेंस करते हो तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आप लगाओगे। ओके, ये कहानी। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया, द करंट इन एम्पियर दैट फ्लोज थ्रू द सेल्स, इतने टाइम के लिए हम पास करते हैं टू प्रोड्यूस 1 मोल। तो बस करंट का वैल्यू आपको बताना है। तो यहां से आप थ्योरेटिकली क्या कंक्लूड करोगे, भाई देखो 6 है ना, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 फैराडे जब हमने पास किया था तब हमारे 2 मोल ऑफ यहाँ पे क्रोमियम के प्रोड्यूस हुए थे। तो 1 मोल प्रोड्यूस करना तो हमें 3 फैराडे पास करना पड़ेगा। तो आपका जो क्यू पास आ रहा है 1 मोल के लिए, क्यू विल बी द 3 फैराडे और दैट विल बी द IT/96500। ओके, तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे 3 इक्वल टू करंट का वैल्यू ना, टाइम कितना दिया, टाइम इज गिवन टू बी द 48.25 मिनट्स इनटू कितना करोगे 60 सेकंड्स में करोगे, डिवाइड बाय 96500। तो फाइनली अगर यहां से आप है ना करंट का वैल्यू जब निकालते हो बच्चे, तो वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट टू बी द 100 एम्पियर है ना। तो यहां पे आपका 100 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू। तो इसके देखो फ्रेमिंग जो की गई है बच्चे ने सवाल की, तो वो काफी मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, दैट इज द इस तरह के सवाल मेंस वगैरह में देखे जाते थे ना। तो मतलब उन्होंने इंटीजर टाइप वगैरह को और पेपर 1 को रिलेटिवली थोड़ा इजियर साइड रखने की उन्होंने कोशिश की है। ओके, अच्छा एक और, अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो बोला गया है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज फ्यूल्ड बाय कंबशन ऑफ ब्यूटेन एट 1 बार 298 केल्विन। इट्स सेल पोटेंशियल आपको बोला गया है। तो डेल्टा इज इक्वल टू -NF/E ऑफ सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी का डेटा आपको, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी आपको दिया हुआ है, तो उस फॉर्मूले से आपको निकालना होगा। अभी तो देखो, जब आप कंबशन करते हो ब्यूटेन का ना, ब्यूटेन का जब आप कंबशन करोगे तो दैट इज C4, आपका हो गया C4H10 है ना। ओके, इस ब्यूटेन का जब आप कंबशन करोगे तो C4H10 का जब आप कंबशन किया O2 के साथ, ओके, तो ये क्या बनेगा, CO2 प्लस H2 में कन्वर्ट होगा। यहां से 4 कार्बन हो गया। ओके, हाइड्रोजन कितना हो गया, 5 हाइड्रोजन यहां से हो गया, तो 5 और ये कितना हो, 8 बाय 13, तो 13/2 इधर हो गया। तो ये इक्वेशन होती है 13/2। ओके, तो इस इक्वेशन के लिए बोला कि भाई आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स है ना। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल निकालोगे यहां से किसे, डेल्टा जी नोट ऑफ रिएक्शंस। तो ये आपका आ जाएगा -NF/E0 ऑफ है ना, NF/E0 ऑफ रिएक्शंस। सेल की जगह रिएक्शंस लिख लो आप है ना, तो सेल है ना उसके अंदर कोई रिएक्शंस हो रही है, E0 ऑफ रिएक्शन, आपको यही वैल्यू बताना है। ठीक है, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शंस कितना आ जाएगा वो अपन निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी द, इस वाले केस में डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा बच्चे, तो प्रोडक्ट का देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया गया, गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन। तो 5 मोल ऑफ वाटर का ना, वाटर का आपको गिवन है टू बी 5 × -237 प्लस 4 × CO2 का गिवन है आपका -394 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है। तो ये तो प्रोडक्ट आ गया, माइनस वाटर का आप रिएक्टेंट करोगे ना, क्योंकि ये तो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका तो ऑक्सीजन का तो 0 होता है, माइनस आपका ब्यूटेन का कितना दिया हुआ है, ब्यूटेन दिया हुआ वैल्यू -394 आपने रख दिया, वाटर का रख दिया, और ये हो गया आपका -18 किलोजूल। तो ये जो वैल्यू आती है बच्चे ना, ये जो वैल्यू निकल के आती है मैम, ये मैंने कैलकुलेट किया था, ये वाला वैल्यू जो निकल के आता है, एक सेकेंड बचो ना, ये वैल्यू जो आपका निकल के आया, ये आया -2743 किलो जूल पर मोल है ना। तो ये वाला वैल्यू निकल के आता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब आपको ये वाले वैल्यू तो निकल के आ गया यहां से है ना, तो ये किलो है ना, -2743। लेकिन आपको पता है क्या है, आपको ई नोट जो पूछा ना, अब देखो ध्यान से, तो 10⁻³ वोल्ट में दिया, मतलब ये भी मतलब 10⁻³ हटा दो तो ना किलो वोल्ट हो जाएगा। अब बात ये है कि इसमें एन फैक्टर कितना लोगे है ना। तो ये वाला वैल्यू मैं बताऊं यहां से, -2743 इंटू 10 kg, तो गिब्स एनर्जी हो गया, और -NF
और ई नोट ऑफ रिएक्शंस आपको यहां से ई नोट का वैल्यू बताना है। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना लोगे इस इक्वेशन में, है ना। तो जैसे कि आप देखते हो, क्योंकि ये क्या है, यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरह से, ना। तो इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन क्या और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना लेते हो, नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस रिडॉक्स में जैसे आप लेते हो। तो अगर आप कार्बन पे चार्ज, यहाँ पे कार्बन पे ऑक्सीजन स्टेट निकालो, कार्बन कितनी आएगा, तो कार्बन पे निकालोगे तो -2.5 आ रहा होगा ना, 5/2 है ना कार्बन पे, ना। ठीक है, 4x + 10 = 0, तो ये -2.5। और यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो तो यहाँ पे कार्बन कितना जा रहा है, +4 में जा रहा है। ओके, तो कितने का चेंज आ गया भाई, यहाँ से ये 5/2 आ रहा है ना, दिस इज द 5/2। तो ये वाला वैल्यू होगा -5/2, है ना। फ्रैक्शन में लेके चलता हूं, -5/2। तो चेंज कितना आ रहा है बच्चे, एन फैक्टर कितना लोगे बताओ। यहां से एन का वैल्यू जो लोगे ना, एन फैक्टर का वैल्यू कितना लोगे इसमें भाई, नेट इलेक्ट्रॉन। तो एक कार्बन पे चेंज कितना आ रहा है, 4 - -5/2, इतना चेंज आ रहा है। कितने कार्बन एटम्स है यहाँ पे, 4 कार्बन एटम्स है ना। तो नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है ना। तो लेकिन एक एटम का निकाला मैंने, 4 कार्बन एटम्स यहाँ पे। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 13/2 × 2, तो 26 हो गया ना। तो दिस विल बी द 26। ओके, 26 आ जाएगा, नहीं ठीक है, दिस विल बी द 26। तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दैट विल बी द 26 इन दिस वन, है ना, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उस तरीके से ना, ऑक्सीजन से भी निकालोगे तो 0 से यहाँ पे निकालना ना, -2 में जा रहा है, तो उससे भी आपका यही एन फैक्टर आने वाला है, दैट विल बी द 26। ओके, तो ये एक अच्छा पार्ट था इसके अंदर की कैलकुलेशन के अलावा, जो एन जो निकालना था ना, एन जो निकालना था दैट विल बी 26, और ये हो गया F × ई नोट, और ये हो गया 2743, नेगेटिव से नेगेटिव कट कर दिया। तो ई नोट कम्स आउट टू बी द, ये जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज 2473 डिवाइड बाई 26 × F × 10⁻3। तो आपका जो वैल्यू बताना था, x का वैल्यू कम्स आउट टू बी द, ये याद ना, 2473 डिवाइड बाई 26, है ना। तो ये वाला वैल्यू आपका आना था, तो ये वाला वैल्यू है ना। तो इन्होंने जो फ्रेमिंग की ना सवाल की, मतलब देखो थर्मोडायनेमिक्स से उन्होंने निकलवाया है, बाकी इस वाले पार्ट में नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये फंड आपको लगाना था कि क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कोई इस तरह की रिएक्शंस आपको नहीं दिख रही है ना कि आप इलेक्ट्रॉन वैसे निकाल सके। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन का एन फैक्टर वैसा निकाल लो, है ना। अब ऑक्सीजन का भी निकालोगे ना, ऑक्सीजन का इधर देखो, ऑक्सीजन से भी आपका 26 ही आने वाला है, क्योंकि 0 से आपका किस में जाएगा, यहाँ पे -2 पे, है ना। तो यहाँ पे अगर टोटल निकालोगे तो देखो 0 से -2 में जाएगा यहाँ पे, तो नेट चेंज कितना है, 2 का चेंज आएगा। तो 2 एटम्स 2 × 2 4, और 13/2 मोल है, तो 13/2 × 4, तो यहाँ पे भी 26 आएगा। इधर से कार्बन से निकालो या इधर से निकालो, है ना, आया समझ में। तो इधर से भी 26 ही आएगा। तो नेट इलेक्ट्रॉन की अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा इस तरीके से, क्योंकि 0 से किस में जा रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में जा रहा है, तो एक तरह से रिडॉक्स रिएक्शन की तरह है ना। ओके, तो ये वाला पार्ट था। तो यहाँ से मैम ये वाली वैल्यू अगर अपनी कैलकुलेट करने के बाद ये वाली वैल्यू आती है 105.5, है ना, 105.5। ओके, 50 है, ठीक है। तो ये आपको फिलअप करना था, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE wins today, IIT wins tomorrow।